नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल करते हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट है या फिर वो बस लकी हैं? आज मैं आपको एक पावरफुल सच्चाई बताने वाला हूं। सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ आपके सोचने के तरीके में छिपा है। जी हां, आपके विचारों में एक मैजिक है जिसे डेविड जे श्वार्ट्ज ने अपनी किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं और कैसे बड़ा सोचकर हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। मेरे एक दोस्त राहुल की बात करें तो कॉलेज के दिनों में वो हमेशा कहता था, मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। और जैसा वो सोचता था वैसा ही होता गया। इंटरव्यू में जाता, नर्वस हो जाता और रिजेक्शन मिलता। एक दिन मैंने उसे कहा, राहुल, प्रॉब्लम तुम्हारी एबिलिटी में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे थिंकिंग में है। तुम खुद को लिमिट कर रहे हो। फिर क्या हुआ? राहुल ने अपने माइंडसेट को बदला। उसने सोचना शुरू किया, मैं टैलेंटेड हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। और आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पोजीशन पर है। यह है बड़ा सोचने की शक्ति। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका ब्रेन भी उसी लेवल पर वर्क करना शुरू कर देता है। आइए अब बात करते हैं सेल्फ बिलीफ की। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है अपने आप पर बिलीव करना, लेकिन यह बिलीफ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीप लेवल पर होना चाहिए। आपने वो फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा जिसमें एक टीचर को बताया गया कि उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हैं। असल में वो स्टूडेंट्स रैंडमली चूज किए गए थे। लेकिन क्या हुआ? साल के अंत तक उन स्टूडेंट्स ने बाकी सबसे बेटर परफॉर्मेंस दिया। क्यों? क्योंकि टीचर ने उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस रखी और स्टूडेंट्स ने वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दिया। इसी तरह अगर आप खुद से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आप भी एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे। जैसे अनीता, मेरी एक कॉलीग, जो हमेशा कहती थी, मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। हर प्रेजेंटेशन में वो नर्वस होती थी, लेकिन फिर उसने एक डिसीजन लिया, मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकती हूं। उसने डेली प्रैक्टिस शुरू की, स्मॉल ग्रुप्स में प्रेजेंटेशन देना शुरू किया और धीरे धीरे उसका फियर कम होता गया। आज वो हमारी कंपनी की टॉप प्रेजेंटर्स में से एक है। तो दोस्तों, रिमेंबर, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। मैं नहीं कहने से पहले एक बार मैं ट्राई करके देखिए। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, एक्सक्यूजेस की पावर। हम सभी एक्सक्यूजेस बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूं, इकोनॉमी अच्छी नहीं है। मेरे पड़ोसी विकास की कहानी सुनिए। 45 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखा, लेकिन हर तरफ से उन्हें यही सुनने को मिला, अब तो बहुत लेट हो गया है, इस उम्र में नया बिजनेस रिस्क है। विकास भी डाउट करने लगे, लेकिन फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया, मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा। उन्होंने रिसर्च किया, प्लानिंग की और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। आज 5 साल बाद उनका स्मॉल बिजनेस एक सफल एंटरप्राइज बन चुका है जिसमें 30 लोग काम करते हैं। श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्सक्यूजेस हमारे फेलियर्स को जस्टिफाई करने का एक इजी वे है, लेकिन सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। तो आज से जब भी आप कहें मैं नहीं कर सकता, खुद से पूछिए क्यों नहीं, और फिर देखिए सॉल्यूशंस कैसे इमर्ज होते हैं। अब बात करते हैं एक्शन की। बड़ा सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना एक्शन के वो सिर्फ सपना है। मेरी फ्रेंड प्रिया हमेशा एक नॉवल लिखने के बारे में बात करती थी। वो कहती थी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, एक दिन मैं लिखूंगी और वो बेस्ट सेलर होगी। लेकिन ईयर्स बीत गए और वो नॉवल सिर्फ उसके माइंड में ही रहा। फिर एक दिन उसने एक सिंपल स्टेप लिया, हर दिन सिर्फ 30 मिनट लिखना। कोई बिग कमिटमेंट नहीं, सिर्फ 30 मिनट। शुरू में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिट बन गई और 18 महीने बाद उसका नॉवल कंप्लीट हुआ। आज वो पब्लिश्ड ऑथर हैं।
श्वार्ट्ज कहते हैं, एक्शन से ही कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से बिगर एक्शन लेने की हिम्मत मिलती है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है। सो आज ही अपने ड्रीम को ब्रेक करिए स्मॉल मैनेजेबल एक्शंस में और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू करिए आज ही, अभी। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनवायरनमेंट और एसोसिएशंस का प्रभाव। हम जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनसे डीपली प्रभावित होते हैं। मनीष की स्टोरी सुनिए। कॉलेज के बाद वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रहता था जो हमेशा कंप्लेन करते थे, जॉब्स नहीं हैं, सब कुछ इतना एक्सपेंसिव, हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। धीरे धीरे मनीष भी वैसे ही सोचने लगा। फिर उसे एक न्यू प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला जहां उसकी टीम में सभी पॉजिटिव एम्बिशियस लोग थे। वो हमेशा नए आइडियाज डिस्कस करते, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते। कुछ ही मंथ्स में मनीष की थिंकिंग कंप्लीटली बदल गई। उसने अपना साइड बिजनेस शुरू किया, नए स्किल्स सीखे और आज वो फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से बेटर पोजीशन में है। श्वार्ट्ज हमें याद दिलाते हैं, जिस तरह एक बीमारी से बचने के लिए हम अनहेल्थी एनवायरनमेंट से दूर रहते हैं, उसी तरह नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए हमें नेगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहना चाहिए। आज से नोटिस कीजिए, आपके अराउंड के लोग आपको उठाते हैं या नीचे खींचते हैं, और फिर कॉन्शियसली चूज कीजिए अपने एसोसिएशंस को। अब बात करते हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट की, मेंटल इमेजरी का यूज। हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है और हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं सक्सेसफुल इमेजेस पर फोकस करने के लिए। अंजलि, एक यंग एंटरप्रेन्योर, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए प्रिपेयर करती तो वो पहले विजुअलाइज करती थी कि मीटिंग कैसे सक्सेसफुल होगी। वो इमेजिन करती थी कि वो कॉन्फिडेंट है, उसके आइडियाज क्लियर हैं और दूसरे लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन के थ्रू वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती थी सक्सेस के लिए। स्पोर्ट्स में टॉप एथलीट्स हमेशा मेंटल रिहर्सल करते हैं। वे परफेक्ट परफॉर्मेंस विजुअलाइज करते हैं बिफोर द एक्चुअल इवेंट, और रिसर्च बताती है कि ये टेक्निक एक्चुअली वर्क्स। श्वार्ट्ज सजेस्ट करते हैं, हर दिन 10 मिनट डेडिकेटेड कीजिए विजुअलाइजेशन के लिए। अपने गोल्स को, अपनी सक्सेस को डिटेल में इमेजिन कीजिए। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देती है और आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में गाइड होते हैं। फियर और डाउट हमारे सबसे बड़े एनिमीज हैं। वे हमें छोटा सोचने पर फोर्स करते हैं, हमें लिमिट करते हैं। अमित, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बड़ी प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहता था, लेकिन उसे डर था, क्या मैं इस रोल के लिए गुड इनफ हूं? ज़रेनिया, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? उसने एक एक्सरसाइज ट्राई की जिसे श्वार्ट्ज रिकमेंड करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस। उसने खुद से पूछा, अगर मुझे रिजेक्शन मिली तो क्या होगा? क्या मैं अपनी करंट जॉब खो दूंगा? नहीं। क्या मेरा करियर एंड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? मुझे नो मिलेगा और मैं वहीं रहूंगा जहां अभी हूं। इस एनालिसिस ने उसे एक पर्सपेक्टिव दिया। उसने रियलाइज किया कि वर्स्ट केस भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन बेस्ट केस वो एक बेटर पोजीशन, बेटर सैलरी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पा सकता था। अमित ने अप्लाई किया और उसे वो प्रमोशन मिल गई। तो दोस्तों, जब भी आप फियर से फेस करें तो खुद से पूछिए, वास्तव में मैं किससे डर रहा हूं? क्या ये फियर लॉजिकल है या फिर सिर्फ मेरे माइंड की क्रिएशन? मोस्ट टाइम्स आप पाएंगे कि आपका फियर एग्जैजरेटेड है। टाइम मैनेजमेंट, ये है नेक्स्ट की कॉन्सेप्ट। बिग थिंकर्स अपने टाइम को वैल्यू देते हैं। वे जानते हैं कि टाइम हमारा मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स है। मीना, एक वर्किंग मदर, हमेशा कहती थी, मेरे पास कुछ भी सीखने का टाइम नहीं है। उसके पास फुल टाइम जॉब थी, 2 चिल्ड्रन थे और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। लेकिन जब उसने रियलाइज किया कि उसका करियर ग्रोथ स्टैग्नेंट हो रहा है, तो उसने अपने टाइम को एनालाइज किया। उसने देखा कि वो डेली 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करती थी, 1 घंटा टीवी देखती थी और कुछ एक्टिविटीज ऐसी थीं जो अननेसेसरी थीं। उसने डिसाइड किया, मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट करूंगी, वेस्ट नहीं। उसने डेली 1 आवर निकाला ऑनलाइन कोर्स के लिए और 6 महीने में उसने एक न्यू स्किल डेवलप की जिससे उसे प्रमोशन मिली। श्वार्ट्ज कहते हैं,
टाइम अपने आप में न्यूट्रल है। ये हम ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि इसका यूज किस तरह करें। बिग थिंकर्स टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, छोटे सोचने वाले इसे स्पेंड करते हैं। आज से अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहा हूं या जस्ट स्पेंड कर रहा हूं? पॉजिटिव एटीट्यूड, यह सफलता का एक और क्रूशल एलिमेंट है। हम अपनी एटीट्यूड चूज कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस के बावजूद। देवेश की स्टोरी सुनिए। एक एक्सीडेंट में उसका लेफ्ट आर्म परमानेंटली इंजर्ड हो गया। डॉक्टर्स ने कहा, आप फिर कभी नॉर्मली यूज नहीं कर पाएंगे इसे। मेनी लोग इस सिचुएशन में होपलेस हो जाते, लेकिन देवेश ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चुना। उसने कहा, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं और मैं अडैप्ट करूंगा। उसने फिजियोथेरेपी शुरू की, ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स सीखी और अपने राइट आर्म को स्ट्रेंथन किया। उसने कंप्यूटर यूज करने के नए तरीके सीखे और टुडे वो एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर है जिसने अपनी लिमिटेशन को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। श्वार्ट्ज कहते हैं, लाइफ में हम अपनी एटीट्यूड ही कंट्रोल कर सकते हैं, सर्कमस्टांसेस को नहीं। और वो एटीट्यूड ही अल्टीमेटली हमारी लाइफ डिटरमिन करती है। सो जब भी आप किसी प्रॉब्लम से फेस करें तो खुद से पूछिए, इस सिचुएशन में पॉजिटिव क्या है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं इसे कैसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूं? गोल सेटिंग और प्लानिंग बिग थिंकिंग की फाउंडेशन है। बिना स्पेसिफिक गोल्स के लाइफ एमलेस हो जाती है। सुनीता, एक यंग ग्रेजुएट, जब जॉब मार्केट में एंटर हुई तो उसके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। वो सिंपली डे बाय डे लिविंग कर रही थी। नतीजा, 3 इयर्स और 3 अलग अलग जॉब्स के बाद भी वो अभी भी कंफ्यूज थी और अनफुलफिल्ड फील कर रही थी। फिर उसने एक मेंटर से बात की जिसने उसे गोल सेटिंग का महत्व समझाया। सुनीता ने अपने मूल्य, रुचि और शक्तियों को विश्लेषण किया। उसने एक दृष्टि बनाई अपने आदर्श करियर का और फिर उसने पीछे की ओर योजना बनाई। 5 साल के लक्ष्य, फिर 1 साल के, फिर मासिक लक्ष्य। इस क्लैरिटी ने उसके डिसीजंस को गाइड किया। अब हर चॉइस उसे उसके लॉन्ग टर्म विजन की ओर लीड कर रही थी। टुडे वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में है जहां उसे बोथ फुलफिलमेंट और गुड कॉम्पनसेशन मिलता है। श्वार्ट्ज कहते हैं, जब आप स्पेसिफिक गोल्स सेट करते हैं तो आपका माइंड अनकॉन्शियसली उन गोल्स की ओर वर्क करना शुरू कर देता है। आप अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हैं जो पहले इनविजिबल थीं। तो आज ही अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को राइट करिए। बी स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड। लीडरशिप क्वालिटी एक और एसेंशियल एस्पेक्ट है बिग थिंकिंग का। हर सक्सेसफुल पर्सन एक लीडर होता है इन सम वे। लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को ऑर्डर्स देना नहीं है। लीडरशिप का असली मीनिंग है अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग लाइव करना, पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करना और दूसरों की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना। रोहित, एक मिड लेवल मैनेजर, हमेशा कंप्लेन करता था कि उसकी टीम अंडर परफॉर्मिंग है। वो स्ट्रिक्ट हो गया, डेडलाइंस इन्फोर्स करने लगा, लेकिन सिचुएशन और भी वर्स हो गई। फिर उसने लीडरशिप के बारे में एक वर्कशॉप अटेंड की जहां उसने सीखा कि ट्रू लीडर्स सर्व करते हैं। उसने अपनी अप्रोच चेंज की। वो टीम मेंबर्स से इंडिविजुअल मीटिंग करने लगा, उनकी चैलेंजेस समझने लगा और उन्हें ओवरकम करने में हेल्प करने लगा। वो क्रिटिसिज्म की जगह अप्रिशिएशन पर फोकस करने लगा। रिजल्ट, 6 महीने में उसकी टीम की प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। टीम मेंबर्स मोटिवेटेड थे और वर्क एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो गया। श्वार्ट्ज कहते हैं, लीडरशिप एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है और यह स्टार्ट होती है सेल्फ लीडरशिप से। अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कॉन्शियसली मैनेज करना। अपने डेली इंटरैक्शंस में नोटिस कीजिए, क्या आप ब्लेम करते हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? क्या आप शिकायत करते हैं या प्रशंसा व्यक्त करते हैं? छोटे छोटे चॉइसेस से ही लीडरशिप डेवलप होती है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी। बिग थिंकर्स हमेशा नए आइडियाज की तलाश में रहते हैं। वे हम हमेशा ऐसे ही करते आए हैं वाली थिंकिंग से परे सोचते हैं। निशा, एक स्मॉल बिजनेस ओनर, ट्रेडिशनल तरीके से अपना लोकल ग्रोसरी स्टोर रन कर रही थी। जब बिग सुपरमार्केट चेन्स आई तो उसका बिजनेस स्ट्रगल करने लगा।
इंस्टेड ऑफ गिविंग अप या सेम ओल्ड स्ट्रैटेजीज पर रिलाई करने के, उसने इनोवेटिव थिंकिंग अप्लाई की। उसने नोटिस किया कि लोग अब हेल्थी ऑर्गेनिक ऑप्शंस प्रिफर कर रहे हैं। अपने स्टोर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया। लोकल फार्मर्स से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सोर्सिंग शुरू की, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन एडवाइस ऑफर करने लगी और होम डिलीवरी सर्विस शुरू की। आज उसका छोटा स्टोर एक नीचे मार्केट सर्व करता है और बड़े चेन से भी बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी। श्वार्ट्ज कहते हैं, क्रिएटिविटी कोई मैजिकल गिफ्ट नहीं है जो कुछ लकी लोगों के पास होती है। ये एक हैबिट है जिसे कल्टीवेट किया जा सकता है। क्वेश्चन कीजिए, स्टेटस क्वो को ऑब्जर्व कीजिए, ट्रेंड्स को, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर कीजिए। एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। हर वीक एक न्यू बुक पढ़िए अपने फील्ड से बाहर के टॉपिक पर, या फिर किसी ऐसे पर्सन से कॉन्वर्सेशन कीजिए जो कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड से हो। ये न्यू कनेक्शंस क्रिएट करता है ब्रेन में, जिससे क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। सक्सेस की सेलिब्रेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना मोटिवेशन मेंटेन करने का की है। आकाश, एक एस्पायरिंग राइटर, ने एक बिग नॉवल राइटिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एंथुसियास्टिक शुरुआत के बाद वो डीमोटिवेटेड फील करने लगा क्योंकि गोल बहुत दूर लग रहा था। उसकी फ्रेंड ने उसे एडवाइस दी, व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट स्मॉल माइलस्टोन्स। आकाश ने हर 5000 शब्दों के बाद खुद को रिवॉर्ड देना शुरू किया। कभी एक मूवी नाइट, कभी अपने फेवरेट कैफे में कॉफी। इन स्मॉल सेलिब्रेशंस ने उसे मोटिवेटेड रखा और इवेंचुअली उसने अपना नॉवल कंप्लीट किया। श्वार्ट्ज सजेस्ट करते हैं, सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अगर आप सिर्फ फाइनल गोल पर फोकस करते हैं तो जर्नी एग्जॉस्टिंग हो सकती है। इंस्टेड प्रोग्रेस को रिकॉग्नाइज करिए और सेलिब्रेट कीजिए, नो मैटर हाउ स्मॉल। आज से अपनी छोटी जीतों का नोटिस कीजिए, सराहना कीजिए हर कदम को जो आप आगे बढ़ाते हैं। रिजिलियंस और परसिवियरेंस सक्सेसफुल लोगों की डिफाइनिंग क्वालिटीज हैं। लाइफ में सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स होंगे, रिजेक्शंस मिलेंगी। इंपॉर्टेंट है कि हम इन चैलेंजेस से कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। सरिता, एक एंटरप्रेन्योर, ने अपना फर्स्ट बिजनेस शुरू किया और वो फेल हो गया। उसने दूसरा ट्राई किया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैनी लोग इसके बाद गिव अप कर देते, लेकिन सरिता ने हर फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसने एनालाइज किया कि क्या रॉन्ग हुआ, मेंटोर से गाइडेंस ली और फिर से ट्राई किया, इस बार मोर नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ। उसका थर्ड वेंचर सक्सेसफुल हुआ और आज वो मल्टीपल बिजनेसेस रन करती है। श्वार्ट्ज कहते हैं, फेलियर किसी जर्नी का एंड नहीं है, ये सिर्फ एक डिटूर है। रियल फेलियर तब होती है जब हम ट्राई करना बंद कर देते हैं। सो जब भी आप डिस्करेज्ड फील करें तो याद रखिए फेमस एडिसन कोट, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। हर सेटबैक आपको स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाता है। अब हम इस जर्नी के एंड पर आ गए हैं। हमने डिस्कस किया कि कैसे बिग थिंकिंग हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हमने सेल्फ बिलीफ, एक्सक्यूजेस को ओवरकम करना, एक्शन लेना, एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस, विजुअलाइजेशन, फियर से डीलिंग, टाइम मैनेजमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, गोल सेटिंग, लीडरशिप, इनोवेशन, सेलिब्रेशन और रेजिलियंस जैसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर किए। लेकिन रिमेंबर, नॉलेज बिना एक्शन के पावरलेस है। ये कॉन्सेप्ट्स सिर्फ वर्ड्स ही रहेंगे अगर आप इन्हें प्रैक्टिस में नहीं लाते। तो आज से एक कमिटमेंट कीजिए खुद से। चूज कीजिए, इनमें से एक कॉन्सेप्ट और इंप्लीमेंट कीजिए अपनी डेली लाइफ में। फिर नेक्स्ट वीक एक और कॉन्सेप्ट ऐड कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप अपनी थिंकिंग और अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। याद रखिए, आपके थॉट्स क्रिएट करते हैं आपकी फीलिंग्स इन्फ्लुएंस करती हैं आपके एक्शंस, और आपके एक्शंस डिटरमिन करते हैं आपके रिजल्ट्स। सब कुछ स्टार्ट होता है थॉट से। सो थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग, और देखिए कैसे आपकी लाइफ भी बिग हो जाती है। आज हमने डिस्कस किया है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के कोर प्रिंसिपल्स को।
यह डेविड जे श्वार्ट्ज की विजडम का सिर्फ एक ग्लिम्स है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को डीपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ओरिजिनल बुक जरूर पढ़िए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस जर्नी। रिमेंबर, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बस उसे अनलॉक करने की जरूरत है, और वो की है बड़े सोच।